आज का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। आज हम लोग नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? किसी परमाणु के भारी नाभिक का दो हल्के समान आकार वाले नए नाभिकों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन कहने का मतलब है नाभिक क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। नाभिक क्या होता है? हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो यहीं से नाभिकीय विखंडन का परिभाषा निकला है कि किसी भारी परमाणु के नाभिक का लगभग दो समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब किसी भारी परमाणु का नाभिक हल्के परमाणु के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, जब किसी भारी परमाणु का नाभिक हल्के परमाणु के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये क्या है? यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 92 और परमाणु भार है 235। तो नाभिकीय विखंडन किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन के कारण। जब किसी परमाणु में हम लोग न्यूट्रॉन का बौछार कराएंगे तो क्या होता है? उसका नाभिकीय विखंडन होता है। तो यूरेनियम के ऊपर जैसे ही न्यूट्रॉन की क्रिया करा देंगे, न्यूट्रॉन का बौछार करा देंगे, तो न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक है 92 और परमाणु भार 235। तो 235 और एक कितना हो जाएगा? 236। तो ये जो यूरेनियम 92 236 है वो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन। तो यूरेनियम 92 236 किसमें टूट गया? बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम का परमाणु क्रमांक है 56, परमाणु भार 144, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36, परमाणु भार 89 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 92, और 144 और 89 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 236 नहीं आने वाला, 144 और ये 89 हो गया, और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 236। और नाभिकीय विखंडन के दौरान ऊर्जा भी मुक्त होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? किसी परमाणु का जो भारी नाभिक होता है दो हल्के परमाणु के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। जैसे यूरेनियम 92 235 किसमें विभक्त हो गया? बेरियम और क्रिप्टॉन में। साथ ही साथ ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन के दौरान 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यहाँ देख लो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ है और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में। तो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है? नाभिकीय संलयन मतलब दो हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो हल्के परमाणुओं के नाभिक का आपस में संयुक्त होना, और जब ये आपस में संयुक्त होकर के एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर नए नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये हो गया प्रोटियम, ये भी हो गया प्रोटियम। तो जब दो प्रोटियम आपस में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, दो प्रोटियम जब आपस में मिल जाते हैं तो ड्यूटेरियम का निर्माण होता है और एक पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है, प्लस चार्ज है। तो जब दो प्रोटियम आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होगा? ड्यूटेरियम का। ये दो हल्के परमाणु का नाभिक है, ये किसमें बदल गया? ड्यूटेरियम, भारी नाभिक में बदल गया। तो यही कहलाता है नाभिकीय संलयन। ये दोनों नाभिक क्या हो गया? संयुक्त हो गया, और संयुक्त होकर के एक नए नाभिक का निर्माण किया है। और इसमें क्या बना है? पॉजिट्रॉन बना है, और इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसकी मात्रा कम होती है। नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो नाभिकीय विखंडन कहने का मतलब है भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और नाभिकीय संलयन कहने का मतलब होता है दो हल्के परमाणु का नाभिक संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और नाभिकीय संलयन के दौरान कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। तो इसके पहले हमने नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का परिभाषा देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर।
तो एक तरफ बना लेना नाभिकीय विखंडन का कॉलम और एक तरफ नाभिकीय संलयन। तो पहला अंतर देखते हैं। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता था, भारी नाभिक, जो भारी नाभिक होता है दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। भारी नाभिक क्या होता है, दो हल्के परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। भारी नाभिक क्या होगा, दो हल्के परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाता है। नाभिकीय विखंडन मतलब क्या समझे, जो भारी नाभिक होगा वो दो हल्के परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाता है। जबकि नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, भारी नाभिक दो हल्के परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दूसरा, जो नाभिकीय विखंडन होती है उसके लिए सामान्य ताप की आवश्यकता होती है, जबकि नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। नाभिकीय विखंडन के लिए सामान्य ताप की आवश्यकता होती है, जबकि नाभिकीय संलयन के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रति नाभिकीय विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है। नाभिकीय विखंडन के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होगा उसका मान क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। जबकि प्रति नाभिकीय संलयन विमुक्त ऊर्जा कम होती है। नाभिकीय संलयन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका मान कितना होगा, लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। जबकि नाभिकीय विखंडन के दौरान मुक्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नाभिकीय संलयन के दौरान विमुक्त ऊर्जा 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, नाभिकीय संलयन के दौरान कम ऊर्जा मुक्त होगी। चौथा अंतर है, विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं। जो नाभिकीय विखंडन के लिए जिस पदार्थ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा। विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ होती हैं। विखंडन योग्य पदार्थ क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव होती हैं। सही है, रेडियो एक्टिव होती हैं। जबकि नाभिकीय संलयन के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाभिकीय विखंडन के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे वो रेडियोएक्टिव पदार्थ हो सकता है, लेकिन नाभिकीय संलयन के लिए हम लोग रेडियोएक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। फिर दूसरा अंतर देखिए, नाभिकीय विखंडन के लिए नाभिकीय विखंडन के लिए हमें सामान्य ताप की आवश्यकता होती है, जबकि नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। प्रति नाभिकीय विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है। नाभिकीय विखंडन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगा उसका मान अधिक होगा, जबकि नाभिकीय संलयन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगा उसका मान कम होगा, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। विखंडन के लिए हम लोग रेडियोएक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन के लिए रेडियोएक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।